आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आपको सम्यक दर्शन मिले, आपको राइट विजन मिले, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो और आपको राइट बिलीफ मिले। रॉन्ग बिलीफ जो है आपको जो है वो अधोपतन की ओर ले जाती है, राइट बिलीफ आपका ऊर्ध्वारोहण करती है और आपका जो ये जीवन है वो बहुत शांतिपूर्ण आनंदमय बनाने के लिए जो हमें राइट बिलीफ की आवश्यकता होती है। ये सारा कार्यक्रम हम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के आधार पर प्रेषित करते हैं और प्रतिदिन नए नए विषय लेते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि भीतर बहता अंतहीन प्रवाह। वो प्रवाह कौन सा है? वो प्रवाह आनंद का है। हमारी रॉन्ग बिलीफ क्या है? उस आनंद को हम बाहर ढूंढते हैं। उस सुख को हम रोटी, कपड़ा, मकान और इन सुविधाओं के अंदर, धन, संपत्ति, औलाद और संबंध, इन चीजों के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में वह सुख वहां है नहीं। मृग के लिए कहा गया है कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे वन माही। यानी कि कस्तूरी की सुगंध है वो इतनी मोहक होती है कि उसको पाकर के, सूंघ करके मृग इधर उधर भागता है, दौड़ता है। वो सुगंध कहाँ से आ रही है उसको पता नहीं कि मेरी नाभि के अंदर कस्तूरी है, उसकी जो ये सुगंध है। और जब इसको ये भ्रांति होती है तो हम कह सकते हैं ये रॉन्ग बिलीफ है। जब उसको कोई भी ज्ञानी पुरुष कोई बताने वाला मिल जाता है कि ये जो सुगंध आ रही है तुम्हारी नाभि में से आ रही है, तब उसको जो है सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, उसको सही स्थिति का पता चलता है और वह स्थिर हो जाता है। तो वास्तव में आनंद, सुख बाहर है ही नहीं, हम ढूंढ उसको बाहर रहे हैं। एक गुड़िया थी जो बाहर, उसके जो है वो झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था, रात्रि थी, तो और बाहर उसके जो है म्युनिसिपैलिटी की ट्यूबलाइट जलती हुई थी। तो उस बेचारी बुढ़िया की वो टांका लगाने के लिए सुई है कहीं गिर गई थी, तो वह अंदर तो मिली नहीं क्योंकि अंधेरा है, और वो बाहर आकर के और उस ट्यूबलाइट के प्रकाश के अंदर ढूंढने लगी। तो वहाँ से कोई एक समझदार युवक आया और उसको कहा, माई आप यहाँ क्या ढूंढ रही हो? कि मेरी सुई गुम गई, कि बताओ सही मैं आपकी मदद करता हूँ कि वो सुई कहाँ घूमी? तो उसने कहा सुई तो मेरे झोंपड़ी में घूमी। तो कि सुई झोंपड़ी में घूमी है तो आप इसको बाहर कैसे ढूंढ रहे हो? कि बाहर तो उजाला है, भीतर अंधेरा है। तो भीतर प्रकाश किया गया और उस युवक ने उनकी जो है बुढ़िया माँ की मदद की और मदद करने पर वो सुई मिल गई। तो देखिए कि हम जो भीतर अंतहीन प्रवाह जो आनंद का है वो तो भीतर बह रहा है और हम उसको खोज रहे हैं बाहर। तो बाहर वो हमें कहाँ मिलेगा? बाहर में तृप्ति नहीं है, ये क्षणिक है। बाहर के जितने भी हम 5 इंद्रियों के सुख है
स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियां हैं, उसके कुल 23 विषय कहा जाता है। आँख जो है अच्छा बुरा चित्र देखती है, और कान है वो अच्छा बुरा जो है श्रवण करती है। जीभ है वह जो है स्वाद को ग्रहण करती है। घ्राण है सुगंध दुगंध लेता है। और हमारी ये चमड़ी है वो स्पर्श करती है, ठंडा गरम मृदु कर्कश ये करती है। तो जो हम अच्छे अच्छे जो है विषय जो है वो ग्रहण करते हैं अच्छी अच्छी चीजों के अंदर, उससे हमको एक क्षणिक सुख मिलता है, और हम मान लेते हैं कि जीवन का आदि यही है। जैसे कि कुत्ता होता है, उसके मांस लगी हुई हड्डी हाथ में लग जाती है, तो वो अपनी जीभ उसके ऊपर घुमाता रहता है, लार गिरती रहती है, मामूली सा कहीं मांस गिरा हुआ है तो उसको चाट जाता है, तो कुत्ते की हड्डी कहा जाती है। वो उसी में ही सुख महसूस करता है। एक कुआं है, उसके अंदर एक मेंढक था, तो एक समुद्र का मेंढक जो है वह इत्तेफाक से उस कुएं के अंदर आ गया। तो कुएं के मेंढक को समुद्र के मेंढक ने पूछा कि भैया ये तुम्हारा जो कुआं है वो कितना चौड़ा है? कि वो इतना। फिर कहा बस इतना, फिर इतना 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 बताता रहा, और जब कुएं की दीवार आ गई है कि इससे बड़ा क्या होगा, इतना है, तो फिर समुंदर के जो है मेंढक ने कहा कि मेरा समुद्र तो इससे बड़ा विशाल है। उसको ले गया और बताया कि देखो इतना विशाल ही अंतहीन है। तब कोई ज्ञानी पुरुष या कोई सद्गुरु हमको उसका दर्शन कराता है, भीतरी जगत का हमको स्पर्श कराता है, दर्शन कराता है, तो वो अंतहीन झरना प्रवाह 24 आवर्स बहने वाला, जीवन भर बहने वाला और अनादि अनंत तक बहता रहने वाला आनंद का जरिया हमको मिलता है, और वह हमें उसका स्पर्श कराता है, उसका रसास्वादन करवाता है। अब देखिए कि जो अंतहीन बहता आनंद है ये हमारी आत्मा का लक्षण है। हमारे भीतर जो चेतन तत्व है उसका लक्षण है ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। वो अशरीरी होने के कारण मात्र जानता है, देखता है, और वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ हो गया, सत का मतलब विनाशी, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण है। देखिए अपना अपना लक्षण होता है कि वस्तु सहावो धर्म, हर वस्तु का अपना अपना लक्षण होता है कि आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जलेगा, आप जो है पानी में हाथ डालोगे तो आपका हाथ ठंडा होगा, और एक जो नीम का पेड़ है उसको 100 घड़ों से सींच लो तभी भी इसकी कड़वाहट जाती नहीं। अपनी अपनी प्रकृति, अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी नेचर है, उसको बदला नहीं जाता है। तो हर एक की अपनी अपनी नेचर होती है और उसका स्वभाव ही उसका धर्म होता है। तो हमारी आत्मा का है लक्षण है, स्वभाव है, वो आनंद है, वो उसका धर्म है। और जो व्यक्ति एक बार इस भीतरी आनंद को प्राप्त कर लेता है तो बाहर के आनंद उसको फीके फीके लगते हैं। और हम तो आपको वो इस सनातन सत्य कार्यक्रम के तहत जो है भीतर बहता हुआ आनंद का जरिया है फॉर एवर आपको देना चाहते हैं। यानी आपको हम ऐसा सुख की नींव लगाना चाहते हैं कि जिसके बाद में कभी दुख नहीं आए। जो बाहर हमें ये इंद्रियों के सुख से मिलता है तो वो थोड़ा सुख लेकर के हम फेडअप हो जाते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई जो है हमको और निरंतर सुख मिले। यानी बाह्य सुख में तो कभी सुख आया कभी दुख आया। कैसे कि हमें 1 लाख रुपए की प्राप्ति हो गई तो हम सुखी हो गए, भूल गए, कुप्पा बन गए, और 2 लाख रुपए का घाटा हुआ तो हम डिप्रेशन के अंदर चले गए। और डिप्रेशन भी ऐसा कई बार व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता। हमने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि जो कंपटीशन के अंदर जाते हैं तो वो ये सोच के उनका ये चिंतन होता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन आऊँगा या पूरे समूह में फर्स्ट आऊँगा, और नहीं आ पाते हैं। उसकी जगह रिवर्स उनको रिजल्ट मिलता है तो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो अपना सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये जो है व्यक्ति जब भीतर के झरने को पहचान लेता है
कि ये तो आने वाला है, जाने वाला, ये तो संजोग है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो संजोग है और वो उसके साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। वो जो है वो नाशवान है, वो जड़ है और वो समाप्त होने वाली है। उसकी तो अवस्था का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन जो भीतर जरिया बह रहा है वह अवस्था नहीं है, वह तो स्वभाव है। देखिए, अवस्था और स्वभाव में अंतर होता है। स्वभाव तो टिकाऊ होता है और अवस्था होती है वो जाने वाली होती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि क्या आप दिन के अंदर 24 घंटे क्रोध में रह सकते हो? नहीं रह सकते। आपकी नस फट जाएगी, आप कोमा में चले जाओगे, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। थोड़ी देर क्रोध करने के बाद आप शांत हो जाओगे। तो क्रोध तो एक अवस्था है, तो अवस्था मिनट भर रही और उस अवस्था के बाद फिर चली गई, उसका वियोग हो गया। लेकिन जो है हमारा जो क्षमा भाव है, हमारा जो उसके साथ हमारा क्षमा और शांति का भाव है, वो हमारी आत्मा का स्वभाव है। उसमें हम हमेशा रहते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि घर में तू मैं हो जाती है, तो आप चाहते हैं कि मैं अलग जगह जाकर के बैठूं। जब व्यक्ति टेंशन में आ जाता है तो व्यक्ति चाहता है कि मैं एकांत लूं। क्यों? एकांत के अंदर जो है उसको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है, क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं, ये हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव टिकाऊ रहता है और जो हमारी अवस्था है वो विभाव होती है, वो नाशवान होती है। इसीलिए बाह्य जगत जितना है उसको आप विभाव मानो, बाह्य जगत को मात्र आप अवस्था रूपी मानो और उस मन वचन काया से निकलने वाली ये अवस्था है उसके साथ जुड़ो मत, उससे संपर्क मत करो, उसको मात्र जानो और देखो। आप ये जानिए कि ये दुख भुगतने वाला ये शरीर है, ये अलग है, मैं अलग हूँ और ये सुख इसको भोगना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा, ये मामूली सा दुख है। आप उसको अपने आप से सांत्वना दो। आपके तकलीफ आ जाती है तो आप इस शरीर को समझाओ कि हे मेरे पुतले, तुम्हें जो कष्ट आया यह भी चला जाएगा, ये सही नहीं है। सुख भी जाता है, दुख भी जाता है, तो ये बदलने वाली अवस्था है जो नाशवान होती है। तो इसको लेट गो करना सीखो। हम जब जीवन के अंदर इन आने जाने वाली परिस्थितियों को लेट गो करना सीख लेते हैं तो अच्छा एक जीवन जीने की कला सीखते हैं। वो कहलाती है आर्ट ऑफ लिविंग, गुड लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग। वह एक सुंदर हमारी हैबिट होती है, वही हमने सीखना है। जो हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये जीवन जीने की कला बताता है। इसके प्रतिदिन जो जो विषय दिए जाते हैं वह विषय हमारा बाहरी जगत और भीतरी जगत का समन्वय कराता है। कि बाहरी जगत तो हमारा भुगतान है जो हम पीछे से लेके आए हैं, वो हम बच नहीं सकते, वो तो हमें भुगतान का फेस करना ही पड़ेगा। वो भुगतान तो डेबिट क्रेडिट हमें करना ही पड़ेगा और उसके करने से ही मुक्ति। इसीलिए कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, लेकिन उससे मुक्त रहो। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब हम ये बात सोचते हैं तो हम रियल पुरुषार्थ में आते हैं और यही सनातन सत्य है, यही लॉ ऑफ द कानून, यदि लॉ ऑफ द नेचर है और इससे ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। कि आपने ज्यों ज्यों ये भुगतान को समाप्त किया, समाप्त करने के बाद के अंदर जीरो हो गया, तो आप अपनी मौलिक अवस्था है वो सिद्ध बुद्ध अवस्था के अंदर आ जाओगे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि बैंक से हम लोन लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो वह लोन लेकर के पास होते ही हमारे अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाता है। तो हम जो है हमें साहूकार बनना है, यानी उस लोन को चुकाना है, कर्ज को चुकाना, कर्ज रखना नहीं है। क्योंकि कर्ज के लिए कहा गया है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर,
कर्ज, बीमारी, मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। यानी आपको आनंद का जीवन जीना है तो 3 बातों से परहेज रखना चाहिए। एक तो कर्ज से, दूसरा बीमारी से और तीसरा मुकदमा से। जो कर्ज होता है उसका मीटर ब्याज का चलता रहता है, न रात में सोता है और न दिन में सोता है। हम तो जो है रात में सोते हैं, परंतु कर्ज का ब्याज का मीटर दिन और रात एक गति से चलता है। और बीमारी, अगर छोटी मोटी बीमारी हो जावे, उसका तुरंत उपचार अपने आप में करो, क्योंकि आप स्वयं के डॉक्टर हो। डॉक्टर तो सारी जो है वो फैमिली हिस्ट्री और उसके बाद में टेस्ट वेस्ट कराने के बाद डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन उसका ओरिजिन तो आपके भीतर है। वो तो आपके ओरा में 6 महीने पहले ही आ जाता है आपको बीमारी होने वाली। आप आसानी से समझ जाते हो कि ये मेरी बीमारी किस कारण हुई। डॉक्टर तो डायग्नोसिस करने के बाद कारण मालूम करता है, लेकिन आप जो है अगर भीतरी जगत में गोते लगाने वाले हो, आपके पास विवेक है, आपके पास कॉमन सेंस है, तो आप जान जाते हो कि मेरी इस बीमारी का कारण क्या, उसका तुरंत उपचार कर लो तो बीमारी जो है वो अर्ली स्टेज के ऊपर समाप्त हो जाती है, ताकि कि उसको इंटेंसिव स्टेट जो है स्टेट तक नहीं जाना पड़े। तो हम आपको ये बात बता रहे हैं कि व्यवहार जगत और भीतरी जगत परमानेंट है, भीतरी जगत स्थायी है, भीतरी जगत हमेशा साथ रहने वाला है, भीतरी जगत आत्मा का जगत है, उसमें अंतहीन आनंद का प्रवाह चलता है। और भीतरी जगत के अंदर आपको कोई तरह की रिस्क नहीं रहती है और कोई तरह के साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। भीतरी जगत के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आपकी कितनी भी आज्ञाकारी पत्नी क्यों नहीं हो, वह भी आपके भीतरी जगत में नहीं जा सकती है। तो भीतरी जगत इज योर एब्सोल्यूट, योर ओन वर्ल्ड। जब आप ओन वर्ल्ड में रहते हो, जब आप स्वयं के मकान में रहते हो, तो हमेशा सुरक्षा अनुभूति करते हो। अपने घर में कभी असुरक्षा की बात नहीं होती है, दूसरे के घर में हमें असुरक्षा महसूस होती है, पर घर में सुरक्षा महसूस नहीं होती है। अगर हमारे पास में उस वक्त के अंदर कोई पैसा वगैरह है तो भय रहता है, कोई बहुमूल्य आपने जो है वह ऑर्नामेंट्स पहन रखे तो भी भय रहता है कि कोई इसको चुरा नहीं ले, कोई इसको ले नहीं ले। तो हमारा स्वयं का घर एक सुरक्षा कवच है जो हमारे भीतर है, वो हमारे से कभी अलग नहीं होता। आनंद उसका स्वरूप है, तो उसका आनंद हमें लूटना चाहिए। और जो बाह्य जगत है वो हमारी लायबिलिटी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस सांसारिक जगत के अंदर शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, 1, 2 या 3 बच्चे होते हैं, तो बच्चा होते ही जो है उस व्यक्ति का दायित्व हो जाता है उसको पैरों पर खड़ा करना, क्योंकि हमारे को भी हमारे माँ बाप ने अपने पैरों पर खड़ा किया, उन्होंने उत्तरदायित्व को निभाया। एक माली होता है, एक पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, पौधा लगाने के बाद उसको खाद देना, पानी देना, धूप देना, उसको झंझावात से बचाना, उस पर ट्री गार्ड लगाना और धीरे धीरे उस पर परिश्रम करके साल 2 साल 5 साल जैसा हरेक की जैसी जैसी प्रकृति है उसके अनुरूप उसको खड़ा करना, ये माली की ड्यूटी। इंसान एक माली की तरह होता है, गार्जियन की तरह होता है, तो उसको निभानी पड़ती है। तो हमारा जो ये बाह्य जगत है वो हमारा उत्तरदायित्व का जगत है, वो हमें निभाना ही पड़ता है, चाहे हम चाहें या न चाहें। आपकी संतान को आपको पालना ही पड़ेगा, दूसरा आने वाला कभी भी नहीं पालेगा, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है। तो ये आप खुद जो है उस लायबिलिटी को आपने ही क्रिएट किया है। ये आपकी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, आपके एक्शन का रिएक्शन है। पूर्व जन्म के अंदर जो कोई दूसरे नाम का व्यक्ति था और आत्मा यही थी। देखिए, ये सारी गतिविधि जितनी होती है वो आत्मा की हाजिरी से होती है, और जो बाहर का जगत का निर्माण होता है वह हमारे
चेतना की हाजिरी से होता है। देखिए, भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान 5 तत्वों को मानता है। वो है मोशन, रेस्ट और आपका ये सारा पुद्गल और आपका जो है वो स्पेस और टाइम। ये 5 तत्व भौतिक विज्ञानी मानते हैं, उस पर काम करते हैं और उस पर आविष्कार करते हैं और उस पर रिजल्ट जो है निकालते हैं। तो हमारा अध्यात्म विज्ञान भी इनको 5 का मानता है। इसका मतलब ये 5 जो है, दीज आर द यूनिवर्सल ट्रुथ, दीज आर द सनातन सत्य which everybody agrees those our real truths। परंतु अध्यात्म विज्ञान उसमें आत्मा फूंकता है, उसमें चेतनता फूंकता है। उस जड़त्व के अंदर जो है वह चेतना का प्रवाह करता है। जब चेतना छठा तत्व जुड़ता है तब वह अध्यात्म विज्ञान होता है। और चेतन आने पर ही जो है हमारा पुनर्जन्म है, कर्म है और जो है प्रारब्ध और पुण्य है, प्रारब्ध और जो है हमारा उदय भाव है, पुण्य और पाप है। ये सारी अवस्थाएं हैं चेतन तत्व के जुड़ने से होती है, भीतरी जगत के जुड़ने से होती है। अगर भीतरी जगत नहीं है, चेतन नहीं है, तो हम जड़वत रहेंगे और जड़ सारी दुनिया है ही है, पौद्गलिक ये भौतिक विज्ञान पूरा है ही है। तो दोनों के जुड़ने से एक समन्वित रूप होता है, एक होलिस्टिक रूप होता है। तो हमें इन दोनों को समझना है और हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो भीतर बहता हुआ अंतहीन प्रवाह है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। उपयोग कब करेंगे? जब इस हम जगत में जाएंगे। हम क्या करते हैं कि पूरा जीवन भर बाहर के जगत के अंदर गोते लगाते हैं। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, एक एक के संबंध को हम जानते हैं और पहचानते हैं, लेकिन खुद की पहचान नहीं करते। जो खुद की पहचान करता है, जो ये ढूंढ लेता है हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या लक्षण है, जब वो जान जाता है तो उसके लक्षण को जो भीतर में अंतहीन बहता हुआ प्रवाह है उसको भी ग्रहण कर लेता है और जीवन को धन्य बना देता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप भीतरी और बाहरी जगत का समन्वय करो, भीतरी जगत में भी थोड़ा थोड़ा गोता लगाते रहो। देखिए, 2 तरह की विचारधारा इस दुनिया में चलती है, एक मनोरंजन है और एक आत्मरंजन है। मनोरंजन करने वाला व्यक्ति बाहर ही बाहर घूमता रहता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करता है और इंद्रिय सुख मानता है और सत्ता संपत्ति संबंध उन सब के अंदर ही सुख की अनुभूति करता है, उसी को सब कुछ मान लेता है। उसको जीवात्मा कहा जाता है, वो स्वार्थ की चेतना कहलाती है। लेकिन भीतरी जगत में जाने पर हमें परार्थ और परमार्थ की चेतना मिलती है। भीतरी जगत हम कब टच कर पाते हैं? जब ज्ञानी पुरुष या सदगुरु के द्वारा हमको ज्ञान दिया जाता है, हमको ट्रेनिंग दी जाती है, हमको बताया जाता है कि बाहरी जगत के साथ साथ में भीतर का जगत भी, और भीतर का जगत ऐसा है कि वहाँ अंतहीन, वहाँ रेगुलर बहने वाला आनंद का जरिया है, उसको स्पर्श करो। और बाहर जो आनंद तुम्हें मिल रहा है वो तो क्षणिक है, वो कुछ ही समय रहने वाला है और फिर चला जाएगा। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप कोई टेम्परेरी चीज को लेना पसंद करोगे या परमानेंट को लेना पसंद करोगे? तो हमेशा व्यक्ति जो है परमानेंट स्थिति को पाना चाहता है, परमानेंट होना चाहता है। तो परमानेंट होने के लिए या परमानेंट पाने के लिए उसको भीतरी जगत के अंदर गोते लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, बाहर में हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, बाहर में जीवन अच्छा बनाने के लिए हमें सबके प्रति मंगल भावना करनी चाहिए। प्राणी मात्र जो भी जन्म लेता है वो कोई मरना नहीं चाहता है, सभी जीना चाहते हैं और कोई भी दुख नहीं चाहता है, सभी सुख चाहते हैं। जब कोई दुख चाहता नहीं है तो हमें उसको दुख देने का जो है हमारे पास में क्या पावर है,
हम उसको दुख क्यों दें, हमें उससे क्या मतलब है, हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इसलिए अध्यात्म विज्ञान कहता है कि किसी भी प्राणी को दुख न देना ये सबसे बड़ा संवर है, ये सबसे बड़ा मानव धर्म है, ये सबसे बड़ा जो है हमारा अध्यात्म है। अध्यात्म का आविष्कार हुआ, या कहना चाहिए धर्म का आविष्कार हुआ, तो वो आविष्कार व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने के लिए हुआ कि व्यक्ति एक दूसरे से साथ में कैसे अच्छा संबंध कर सकता है, सामूहिक जीवन जी सकता है, सामाजिक जीवन जी सकता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कर सकता है। तो उसके लिए जो है हमको ये हमारे मानवीय गुण हैं, उन गुणों को जो है वो धारण करना जरूरी होता है। जो मानवीय गुणों को धारण कर लेता है, जो हमारे समाज ने एथिक्स बनाई है, अगर उसको वो धारण करता है तो वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो हमारा सनातन सत्य है, आप एक अच्छे इंसान के निर्माण के लिए जो है हम ये सत्य देते हैं, और ये सत्य बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ है, और कुदरत के ऊपर कोई नहीं होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, क्योंकि कुदरत ने आपको जन्म लिया है, तो आप जो है इस कुदरत के अधीन रहो और कुदरत को समर्पित होकर के रहो। जब व्यक्ति कुदरत को समर्पित हो जाता है तो उसकी सारी समस्याओं का निदान आ जाता है, क्योंकि हमें हर चीज की पूर्ति कुदरत से होती है और हमारी रक्षा करने वाली भी ये कुदरत है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा जीवन कितना सापेक्ष है। अगर ये पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन न दे, तो प्राण वायु न दे, तो क्या हम जिंदे रह सकते हैं? अगर किसान जो है वो अनाज पका करके और हमको न दे, तो क्या हम भोजन ले सकते हैं? और दुनिया का कोई भी आदमी देखिए, जिस चीज का वो काम है, अगर डॉक्टर अपनी ड्यूटी न करे तो क्या हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है? हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है, मतलब सापेक्ष जीवन है। जब हम अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं तो हम सापेक्ष होते हैं, हम दूसरे के लिए काम के होते हैं, और व्यक्ति निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। जहाँ द्वैत है वो हमेशा सापेक्षता होगी किसी न किसी रूप के अंदर। कोई भी व्यक्ति अगर धर्म की आराधना करने वाला है और वो कहे कि मैं तो हिमालय की गोद में जाकर के आराधना करूं, तो वहां पर भी जो है उसको रोटी का, कपड़े का, शेल्टर का, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां भी उसे समाज की आवश्यकता होगी। और जितने भी हमारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी है, जो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य है, उन सब को जो है वो हमारे समाज की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम निरपेक्ष जीवन नहीं जी सकते। हमारा सबका जीवन सापेक्ष है। एक सांस भी लेते हैं उसमें हम सापेक्ष है, क्योंकि वो प्राण वायु हमको वायुमंडल से मिलती है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये सापेक्षता सारी हमारी कुदरत पूरी करती है। इसीलिए हमने सिद्धांत ही कुदरत को समर्पित करके बनाए हैं कि कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। यानी कि अर्थ ये है कि हमारा जीवन प्राकृतिक होना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। ए गुड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। तो हमें हर वक्त जो है अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे जो सामाजिक मापदंड बनाए गए हैं, हमारे जो सामाजिक अर्हताएं बनाई गई है, सामाजिक आचरण बनाए गए हैं, उन सब का हमें पालन करना चाहिए। तो हमारा अंतहीन बहता हुआ जो भीतर दरिया है उसकी हमें पहचान करनी चाहिए। उसे हमें किसी ज्ञानी पुरुष को ढूंढना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सबको मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल।